बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं देश के कोने कोने में उभरती हुई प्रतिभाओं की कहानियां। जी हाँ, इस कार्यक्रम में इन किसानों को एक मंच देने का हमारा प्रयास होता है ताकि आप भी उनके बारे में जान सकें और उनके जीवन से कुछ सीख लेकर अपने जीवन में प्रगति की राह पर आगे बढ़ सकें। हमारे ये किसान पशुपालन, कृषि स्टार्टअप, इसके अलावा पारंपरिक खेती से भी जुड़े हुए हैं और कैसे तमाम चुनौतियों को पार करते हुए वो बन गए हैं हमारे आज के सफल किसान, इसी के बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। आज के हमारे सफल किसान हैं गुजरात के नवसारी से संबंध रखने वाले रोहित पटेल। जी हाँ, रोहित पटेल की बात करें तो इन्होंने 40 एकड़ क्षेत्र में मत्स्य पालन यानी मछली पालन किया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन अड़चनों का सामना उन्हें करना पड़ा और कैसे उन्होंने कामयाबी हासिल की, आइए जानते हैं आज के सफल किसान में। गुजरात खेती के साथ मछली पालन के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि राज्य की समुद्र तट की लंबाई करीब 1214.7 किलोमीटर है, जो कुल समुद्र तट का लगभग 23% भाग कवर करता है। और यही तटरेखा यहाँ किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती है। हालांकि ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहां पर्याप्त पानी न होने के कारण किसान बारिश के पानी का सही इस्तेमाल कर मछली पालन को सफल बना रहे हैं। हमारे आज के सफल मछली पालक भी ऐसे ही हैं, जो समुद्र के पानी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो बारिश के पानी का संचय कर उसमें मछली व झींगा पालन करते हैं। रोहित पटेल इस समय करीब 40 एकड़ में मछली व झींगा पालन कर रहे हैं। वो मुख्य रूप से देसी नस्लों की मछलियां, जिनमें रोहू, कतला, मृगल पालते हैं। उनका मानना है कि देसी प्रजाति की मछलियां आसानी से ढलकर विकास कर लेती हैं। इनका वजन तेजी से बढ़ता है। इससे कम समय में बढ़िया मुनाफा मिल जाता है। यहाँ हम 40 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं और यहाँ पानी का थोड़ा दूसरा कोई सोर्स है नहीं बारिश के अलावा। इसके लिए पहले हमको 1 साल यहाँ रख के 1 साल का ईयरलिंग बनाना पड़ता है। उसके बाद स्टॉकिंग पॉन्ड में हम लोग स्टॉक करते हैं, तो 6-8 महीने में वो एक मार्केटेबल साइज हो जाता है। रोहित पटेल की सफलता की इस दास्तां को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको जानकारी देते हैं मछली पालन के बारे में, यानी कैसे हमारे किसान मत्स्य पालन से लाभ ले सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मछली भारत में भोजन, पोषण, रोजगार व आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मछली पालन क्षेत्र संभावनाओं से भरा है। प्राथमिक स्तर पर यह क्षेत्र करीब 2.8 करोड़ से अधिक मछुआरों और मत्स्य पालकों को आजीविका, रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करता है। मछली उत्पादन पिछले 75 वर्षों में 22 गुना की वृद्धि के साथ
एक व्यावसायिक उद्यम में बदल गया है। साल 1950 से 51 में मात्र 7.5 लाख टन से शुरू हुआ भारत का कुल मछली उत्पादन 2021 से 22 में रिकॉर्ड 162.48 लाख टन प्रति वर्ष तक पहुंच गया है। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। देखा आपने कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में हमारा देश कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है और इसके काफी अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको लेकर चलते हैं रोहित पटेल के तालाबों की ओर। जानते हैं कि मछली पालन में कौन कौन सी नई तकनीकों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। रोहित जी करीब 40 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं, जिसमें इनका हर तालाब करीब 1 एकड़ का है। उनके तालाब में मछलियां महज 5 से 6 माह में ही तैयार हो जाती हैं, क्योंकि सही विकास के लिए वो हेचरी से मछलियों का बीज लेते हैं। इसके बाद उन्हें 1 साल तक पॉन्ड में रखते हैं और जब इन मछलियों के वजन करीब 100 ग्राम तक हो जाते हैं तो इन्हें मुख्य तालाब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां से मछलियां 6 माह में 1 से 1.5 किलो वजन ले लेती हैं और यही वो समय होता है जब ये बाजार भेजने के लिए तैयार है। लेकिन इन सारी प्रक्रिया के बीच इनके आहार का खास ख्याल रखा जाता है, साथ ही उन सारे पहलुओं को अपनाया जाता है जिससे मछलियों में बीमारी ना फैले। फिश में तो ज़्यादा कुछ नहीं आता है। आर्गुलस का कभी कभी प्रॉब्लम, हाई डेंसिटी स्टॉकिंग करते हैं तब आता है। प्रॉब्लम है तो फिशरीज वाला थोड़ा मदद करते हैं। 6-8 महीने में वो एक मार्केटेबल साइज हो जाता है। साइज 1 किलो 1.5 किलो तक हो जाता है और मार्केट 150 केजी पर 150 रुपये केजी पर लेके जाते हैं। के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे झींगा पालन के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। रोहित पटेल मछली पालन के साथ साथ झींगा पालन भी करते हैं, क्योंकि झींगा से उन्हें ज्यादा लाभ भी होता है और ये हाथों हाथ खरीद लिया जाता है। इसके लिए उन्होंने खासतौर पर 5 हेक्टेयर ऐसा क्षेत्र बनाया है जहां पर सिर्फ वो झींगा पालन करते हैं, यानी समय के तरीके से वो मछली पालन कर आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। रोहित जी मछली पालन के साथ साथ झींगा पालन भी करते हैं। हालांकि झींगों के लिए उन्होंने अलग से तालाब बनवाए हैं। करीब 5 हेक्टेयर के एरिया में झींगे पल रहे हैं, जिसमें 1-1 हेक्टेयर का एक तालाब है। वो बताते हैं कि झींगा पालन के लिए उन्होंने जमीन लीज पर ली है, क्योंकि जिन तालाब में मछली पालन किया जा रहा है वहां झींगे नहीं पाले जा रहे। रोहित इसके पीछे रख रखाव के तरीकों में अंतर को वजह बताते हैं। उनके तालाब में टाइगर प्रजाति की झींगों को पाला जा रहा है, जिनकी बाजार में अच्छी मांग है। जिला कलेक्टर 5 हेक्टेयर मेरे को जमीन लीज पे दिया हुआ है 20 साल के लिए। उसमें हम झींगा उच्छेद की प्रवृत्ति कर रहे हैं। रोहित भाई के फार्म पे झींगा फार्मिंग चलता है। इधर टाइगर झींगा है, उसका प्रोसेसिंग 4 महीने जितना है। 4 महीने में पाकर तैयार हो जाता है, बाद में हार्वेस्टिंग होता है। इधर में 10 तालाब है। एक तालाब 100 मीटर बाई 100 मीटर का है।
एक तालाब में कम से कम 6 एरेटर लगा हुआ है। वो पूरा पानी का सर्कुलेशन करता है। बाद में खुराक डालने का पहले सेंटर में जो कचरा जमा होता है उसको पंप से निकाल देते हैं, बाद में खुराक डालते हैं। ऐसा करके 4 महीने का प्रोसेस है झींगा फार्मिंग का। तो युवा लोग के लिए बहुत अच्छा है, इनकम के लिए ये सारा ये बिजनेस बहुत अच्छा है झींगा फार्मिंग का। हमारे देश में समुद्री तटों और साथ ही तालाबों में झींगा पालन काफी आसानी से और सफलतापूर्वक किया जा रहा है। लेकिन अगर आप झींगा पालन अन्य क्षेत्रों में करना चाहते हैं तो ऐसे में स्थान का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ और बातें। हमारे देश में इसे शुरू करने के लिए स्थान का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। हालांकि हमारे देश में तटीय इलाकों और तालाबों में इनका पालन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन तकनीकों की सहायता से अब किसान इसे खेतों में भी कर सकते हैं। विशेषज्ञ की माने तो एक बार के पालन में 3 से 4 लाख प्रति हेक्टेयर का मुनाफा कमाया जा सकता है। झींगों को भोजन के रूप में 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी भोजन देना फायदेमंद होता है। झींगा कल्चर में उसको 4 टाइम खाना देना पड़ता है और 4 टाइम उसका चैप्टर देखना पड़ता है। और फार्म में कोई एंटर करेगा तो उसको KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट से बाथ लेना पड़ता है। इसे छोटे पैमाने पर शुरू करने के लिए सबसे पहले तालाब की नर्सरी तैयार करनी होती है। इसके लिए तालाब का पूरा पानी निकालकर उसको अच्छी तरह से सुखा ले। इसके बाद एक जुताई कर तालाब में 1 मीटर की गहराई तक पानी भरे। इसके बाद नर्सरी में लगभग 20,000 बीज डालें। हालांकि इनका संचयन मुख्य रूप से अप्रैल-जुलाई माह में ठीक रहता है। साथ ही इस समय भोजन के रूप में सूजी, मैदा व अंडा को एक साथ मिलाकर दें। इस तरह बीज से निकलने वाले लार्वों को करीब 45 दिनों तक रहने दें। इस दौरान ये लार्वा शिशु झींगों में बदल जाते हैं और इस समय इनका वजन करीब 3 से 4 ग्राम तक का हो जाता है। बस यही वो समय होता है जब इन शिशु झींगों को मुख्य तालाब में छोड़ा जा सकता है। इस दौरान किसान या पशुपालक चाहे तो झींगों के साथ देसी मछली पालन भी कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर बनाने के लिए 1.5 लाख तक वो बनाने का खर्चा हो जाता है। उसके बाद आउटलेट, इनलेट और एरेटर का ऐसा 3-3.5 लाख तक का एक तालाब बनाने में खर्चा लग जाता है। और हम लोग हमारा खाड़ी कनाई क्रीक पड़ता है, उधर सिचुएशन के हिसाब से हमको फरवरी में स्टॉक करना पड़ता है और बारिश आएगा उसके बाद हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो 4 महीने का हार्वेस्टिंग कल्चर है। उसमें एरेटर, लेबर और फीड, सीड का ये सब खर्चा मिलके 20% तक मिल जाता है। मछली पालन हो या फिर झींगा पालन हो, तालाब में ऑक्सीजन का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इसमें कमी हो जाती है जिससे मछलियों की और झींगों की मृत्यु हो जाती है और हमारे मछली पालकों को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। आइए जानते हैं कि कैसे रोहित जी इसे उचित स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करते हैं। व्यवस्थित इन तालाबों के किनारे आप जो मशीनें देख रहे हैं इन्हें एरिएटर कहते हैं। ये तालाब में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। आमतौर पर एरिएटर को समय समय पर चलाते रहना चाहिए, लेकिन अगर आसमान में बादल छाने पर तालाब में जाकर देखें कि मछलियां पानी से बाहर मुंह तो नहीं निकाल रही। अगर ऐसा है तो ये पानी में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण हैं। ऐसे में तालाब में ऊंचाई से पानी गिराएं या ऑक्सीजन एरिएटर दिन में 2 से 3 बार चलाएं।
इसका एक और फायदा है कि अगर तालाब में गंदगी एकत्रित हो गई है तो एरिएटर की सहायता से उसे आसानी से निकाला जा सकता है। इसके साथ ही मछली पालकों को चाहिए कि तालाब में जल स्तर को बनाए रखें, जिससे मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। ट्रैक्टर देखने के बाद हम लोग एरेटर चलाते हैं। ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए एरेटर चलाते हैं। 4 टाइम फीड डालते हैं और उसके बाद वो कितना कंज्यूम हो गया वो देखने के बाद फिर एरेटर चलाते हैं। एरेटर घूमता है तो उसका स्लज सेंटर एरिया में जमा हो जाता है, वो हम स्लज पंप से फिर बाहर निकालते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको जानकारी देंगे कि इस व्यवसाय से हमारे किसानों को कितना लाभ प्राप्त हो सकता है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मत्स्य पालन हमारे किसानों की आय में वृद्धि कर रहा है। लेकिन किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी बातों को जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मसलन अगर आप मत्स्य पालन को अपनाते हैं तो इसमें कितना आपको लाभ हो सकता है, कितनी इसमें लागत लगेगी। आइए जानते हैं मत्स्य पालन का पूरा गणित। इतने बड़े पैमाने पर मछली व झींगा पालन करने के लिए रोहित जी ने कई लोगों को काम पर रखा है, जो तालाब में आहार डालने से लेकर इन्हें बाजार भेजने तक की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। रोहित बताते हैं कि उनके यहाँ तैयार मछलियाँ बाजार में करीब 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती हैं। एक तालाब से उन्हें 2 से 2.5 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाते हैं। इसके अलावा झींगा पालन से भी बढ़िया आय हो जाती है। सालाना आय को देखा जाए तो रोहित जी की आय करीब 1.5 करोड़ जाती है। माल बेचने के लिए भी रोहित को मशक्कत नहीं करनी पड़ती। उनका माल सप्लायर के माध्यम से एक्सपोर्ट किया जाता है। मार्केट तो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसलिए एक्सपोर्टर को ही देना पड़ता है। हम लोग फार्मर है, इसलिए कल्चर करके उसको सप्लायर को देते हैं, सप्लायर फिर एक्सपोर्टर को देते हैं। वह साल हम लोग हार्वेस्टिंग किया था, उस टाइम 460 का रेट मिला था। हाँ, उसमें थोड़ा प्रॉफिट 50% तक रहता है और एक पॉन्ड में 3 टन तक 3-4 टन ऐसा प्रोडक्शन निकलता है और 150 रेट पर केजी मिलता है। और दूसरा हमारा फार्म है फ्रेश वाटर का। यहाँ हम फिश का कल्चर करते हैं और उसके लिए जो छोटा बच्चा है वो हम हैचरी से लेके आते हैं और उसको पहले 1 साल तक एक पॉन्ड में रखता है और 100 ग्राम का हो जाएगा। उसके बाद उसको कल्चर पॉन्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ 6 महीना तक उसको फीडिंग कराना पड़ता है और पानी का लेवल मेंटेन करना पड़ता है। तो
6 महीने में वो 1 किलो तक हो जाता है। ये हमारे पास अभी 40 पॉन्ड है, लेकिन 20 पॉन्ड में ही हम लोग कल्चर कर पाते हैं, क्योंकि पूरा साल हमारे पास पानी का दूसरा कुछ सोर्स नहीं है। कैनाल वाटर का फैसिलिटी नहीं है, बोर में थोड़ा सलाइन वाटर है, इसलिए बारिश का पानी से ही हम लोग फ्रेश वाटर फिशरी मछली पालन कर रहे हैं। और बनाने का तो खर्चा 1.5 लाख तक हो जाता है 1 पॉन्ड बनाने में, और उसमें इनलेट आउटलेट और फिश का सीड और फीड लेबर सब मिला के इतना 50% तक रह जाता है। तो एक तालाब में 3-3.5 लाख 4 लाख तक का प्रोडक्शन होता है। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे गुजरात के नवसारी से संबंध रखने वाले रोहित पटेल मछली पालन और साथ ही झींगा पालन कर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। उनके जीवन से अन्य किसान भी कहीं ना कहीं प्रेरणा ले सकते हैं। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया है या फिर आप किसी किसान की कहानी को चाहते हैं हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आशा करते हैं आज का सफल किसान आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले अंक में सफलता की कुछ और गाथाओं के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।